हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। तंदुरुस्त रहना चाहिए क्योंकि आजकल का जो चल रहा है सीज़न बहुत ही ख़राब चल रहा है। सुबह का टाइम है और आप सोचेंगे कि सुबह के टाइम कढ़ी क्यों बन रही है। तो आज है मेरी सासू माँ का श्राद्ध, उनको कढ़ी बहुत पसंद थी तो उनके श्राद्ध पे कढ़ी बनती है। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। दही को अच्छे से चला लिया है, फिर डाल लिया है उसमें बेसन अंदाजे से ही, क्योंकि आपको पता ही है मैं छाछ से कढ़ी बनाती हूँ, लेकिन आज छाछ नहीं था तो दही को अच्छे से करके मिक्स करके कि उसमें कोई लम्स ना रहे और फटी फटी सी ना बने, तो उसके अच्छे से इसको चला लिया था। फिर बेसन इसमें मिक्स कर लिया है, पानी डाल लिया है। तो जैसे मैं छाछ का घोल बनाती हूँ वैसे ही मैंने सेम दही का घोल बना के तैयार कर लिया है। बिना प्याज लहसुन की कढ़ी बनेगी क्योंकि श्राद्ध का खाना बन रहा है। और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम किया है, थोड़ा ठंडा होने दिया है, फिर उसमें हींग और मेथी दाना डाला है, थोड़ा सा डाला है करी पत्ता, साबुत लाल मिर्चें जो कि कढ़ी में डलती हैं। और जैसे ही मेथी हो गई, आँच मैंने बिल्कुल यहाँ पे लो कर दी थी क्योंकि तेल गरम था, मसाले जल ना जाएं। और थोड़ी सी डाली है इसमें कश्मीरी रेड चिली। ऊपर से तड़का नहीं लगाऊंगी, इस टाइम पे ही कलर इसमें बहुत अच्छा आ जाता है क्योंकि सुबह श्राद्ध करना है इनके ऑफिस से पहले पहले। फिर ये जो है खाना निकाल के श्राद्ध मतलब जो होती है पूजा श्राद्ध की वो करके तब जाते हैं। तो इसलिए मेरे यहाँ पे श्राद्ध सुबह सुबह ही मनाए जाते हैं, मतलब खाना सुबह ही बनता है। और बस इसको चलाते हुए बॉयल आने तक चलाते रहना है, नहीं तो ये फट जाएगी। सॉल्ट बाद में ऐड करूँगी, अभी नहीं करा है। ये डाल दी है मैंने तीखी वाली लाल मिर्ची, और आजकल ना तीखी वाली भी ही जो तीखी वाली मिर्ची मैं घर में कूट के रखती हूँ ना दरदरी, तो वो भी रेडीमेड ही ले आई हैं और ये ज़्यादा तीखी नहीं है। तो कढ़ी मैंने चलाने को अंश को बोल दिया है, वो चलाएगा। तब तक मैं बेसन का गोल वो तैयार कर लेती हूँ, बैटर पकोड़े के लिए। कढ़ी पकोड़ा बना रही हूँ क्योंकि बिना प्याज लहसुन की कढ़ी बन रही है तो थोड़ी सी स्पेशल बननी चाहिए। मेरी सासू माँ को कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी और बस कढ़ी बनती है हर बार। कढ़ी चावल मैंने भिगा के रखे हुए हैं, तो टाइम के हिसाब से खाना रेडी करना है। और श्राद्ध का खाना सब अलग अलग तरीके से करते हैं। श्राद्ध हमारे यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है, खाना निकालते हैं और जो खाना श्राद्ध का निकलता है पानी वानी उसके ऊपर फिर आते हैं, पानी देते हैं अपने पूर्वजों को, जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो भी श्राद्ध जिनका हम करते हैं। तो फिर उस खाने को हम कहीं ऐसे मतलब मंदिर वगैरह में नहीं देते हैं क्योंकि पंडित तो आजकल इतने हैं नहीं कि वो घर पे आके हर रोज़ खाना किसी का खा सके, नहीं आते हैं। तो वो हमारे यहाँ पे होता ही नहीं है पहले से ही। हम गाय को खाना खिलाते हैं जिससे कि गाय के पेट में खाना जाए और अच्छे से जो है हमारे पूर्वजों को खाना मिल जाए। देखा है हमारे पापा मंदिर जाते हैं तो बोलते हैं कि जैसे श्राद्ध का खाना निकालते हैं घर वाले और दे के आ जाते हैं मंदिर में, वो खाना ऐसे इधर उधर पड़ा रहता है क्योंकि पंडित जी उसको नहीं खाते हैं। एक आध खाना मान लिया, खा भी लिया, तो वो सारा वेस्ट जाता है, फिर वो इधर उधर पैरों में मतलब ऐसे पड़ा रहता है या फिर गाय को ही डाला जाता है। तो क्यों ना उसको गाय को अच्छे से ही पहले खिला दें। लोगों को लगता है कि मंदिर में हम दान कर रहे हैं या ये अच्छी जगह जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। एक पंडित जी किस किस का खाना खाएंगे। तो हमारे यहाँ पे देखो ऐसे होता है, बाकी सबके रिवाज अलग होते हैं। कढ़ी में आ गया है बॉयल, उसको ढक दिया है और जो है सॉल्ट डाल दिया है। बॉयल आने के बाद इधर मैंने पकोड़े तलने शुरू कर दिए हैं। कढ़ाई दूसरी ले ली है, उधर चावल डाल दिए हैं, चावल में भी बॉयल आ गया है। और फुलके तो ज़रूर सेकने हैं क्योंकि जब खाना निकालते हैं तो फुलके तो ज़रूर बनेंगे। और सुबह का टाइम है तो बनने तो ज़रूरी हैं क्योंकि सुबह सुबह कढ़ी चावल से काम नहीं चलेगा। और सच में कढ़ी चावल बहुत ही टेस्टी बने थे। कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ हो, उस दिन का खाना ना अलग ही बनता है। तो बस यहाँ पे मैं चावल चेक कर रही हूँ फटाफट से, फिर मैं आटा लगा के और फिर फुलके सेक दूँगी। देखो ये होता है कि रिवाज की ये है, जैसे हमारे बुज़ुर्ग पहले से करते आ रहे हैं, सेम मेरे मायके में होता है, सेम मेरे ससुराल में होता है। बस मेरे मायके में ये है कि पहले ना मम्मी ही श्राद्ध निकाल दिया करती थी, मतलब मेरी दादी माँ निकाल दिया करती थी, फिर मम्मी। लेकिन मेरी ससुराल में जेंट्स ही निकालते हैं। जैसे आज मम्मी का है तो ये निकालेंगे अपनी मम्मी का, और वैसे पापा बेटा दोनों निकाल देते हैं।
जैसे डेली निकलते हैं, डेली नहीं मतलब जिस दिन भी होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। हाँ, 2 रोटी साफ़ सुथरे तरीके से मैं ज़रूर निकालती हूँ। वो कहते हैं ना कि भूले बिसरे जिनको हम याद नहीं रखते, या हमें याद नहीं है, हमारे बुज़ुर्गों की याद नहीं है, तो उनकी 2 रोटी मीठे के साथ मैं ज़रूर निकालती हूँ। जो बच्चों का लंच बनाती हूँ तो वो साफ़ सुथरे तरीके से नहा धोकर बनाती हूँ आजकल। 1 लोटा जल चढ़ा दो और 2 रोटी। अगर कोई नहीं भी याद है तो इतना तो कर ही ले, इतना मैं हमेशा ही करती हूँ। कढ़ी में डाल दिए हैं पकोड़े, और इसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था कढ़ी का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब जो है खाना पीना सबका हो चुका है, और अब मैं चलूँगी किचन में। और अम्मा बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, पड़े हैं, मस्ती कर रहे हैं, मतलब खाना खाने के बाद। आज दिन है थर्सडे का, और थर्सडे में क्या होता है, शॉप की मैं छुट्टी रखती हूँ, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जाना भी पड़ सकता है। थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ क्योंकि आज श्राद्ध था घर में, तो फिर सुबह काम फैल ही जाता है। उससे पहले श्रेय भी गया अपने कॉलेज, उसका लंच अलग से बनाया, और श्राद्ध में ना फिर वही है, साफ़ सफाई डबल किचन की हो जाती है, सारा कुछ फिर दोबारा साफ़ करो, फिर श्राद्ध का खाना बनाओ। और कल से थोड़ा सा काम भी हमारे घर में चला हुआ है, मिस्त्री का, कारपेंटर का। ये देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा, हमारी जैसे माई का फूलरी है ना, ये उतर रही है, तो कल या आज देखते हैं इस रूम में भी काम चलेगा। ये जो आप पीछे कबर्ड देख रहे हैं, इनमें दीमक लग गई है, और पापा के रूम का तो पूरा ही ख़त्म हो गया था। ऊपर तक ही थी उनके में, पर उनके में छोटी थी, मतलब पूरे उसमें नहीं थी, फ्रंट में बस कोने में थी, तो वो पूरा ही दोबारा से बना है। पूरा अलमीरा मतलब आगे का कबर्ड पूरा हटा के पूरा ही दोबारा से रेडी हो रहा है। तो वो कल उनके रूम में काम चल रहा था और आज भी चल रहा है, तो देखते हैं अगर उन्हें टाइम मिलता है, बचता है, तो आज इसमें शुरू हो जाएगा, नहीं तो फिर कल होगा। और आज दिन थर्सडे का है, तो आज हो जाता बढ़िया था, क्योंकि मेरा आज इतना ज़रूरी नहीं होता। हालांकि शाम को होता है, फेस्टिवल चल रहे हैं, काम फेस्टिवल में थोड़ा सा देखो ध्यान से करना ही पड़ता है, क्योंकि यही टाइम होता है अच्छी सेल का। हालांकि अभी श्राद्ध है, उतना नहीं है, पर फिर भी देखते हैं क्या होता है, जैसे भी होता है। तो अभी रिलैक्स कर रहे हैं, अब मैं चलती हूँ किचन में। कढ़ी चावल का सबका हो गया खाना पीना। मैंने नहीं खाई है कढ़ी, क्योंकि मैंने नहीं ली थी आज चाय, तो मैंने चाय से आधा पराठा खाया है। एक पराठे का जो आटा था वो बचा हुआ था श्रेय का, तो बस उसका एक पराठा बना लिया था। उसको दिए थे मैंने दाल के और प्याज के पराठे, दही अचार के साथ लेके गया है वो, मतलब दाल आटे में गूँथ के और उसमें फिर प्याज वगैरह भर के, बहुत ही टेस्टी वाला पराठा उसको दिया था। तो वो बच रहा था, बस उसका मैंने आधा पराठा मैंने खाया, आधा खाया अंश ने। ये मेरा ब्रेकफास्ट हुआ है। और ये चले गए थे श्राद्ध करके ऑफिस जल्दी जल्दी। श्राद्ध के दिन थोड़ा सा लेट आज हो गए, आज ही हुए हैं, श्राद्ध तो पहले भी 2-3 हो चुके, पर आज तक नहीं हुए थे, आज थोड़ा सा लेट हुए हैं। आज क्या हुआ, जैसे मैं सुबह उठ रही थी तो मेरे पैर की नस पे नस चढ़ गई, बहुत पेन होता है उसमें, तो बस थोड़ा सा लेट भी हो गई थी मैं, इसलिए। देखो आवाज़ आ रही होगी आपको। ये देखो अब त्यौहार आ रहे हैं, कुछ शॉपिंग करते कुछ करते, मतलब ये अनचाहे खर्चे, बिना मतलब के खर्चे आन पड़े, और ठीक ठाक पैसा लग जाएगा। अब देखते हैं, वो तो बोल रहे कारपेंटर भैया कि इसको भी सारा ही मैं निकाल के फेंकूँगा, मैं मना कर रही हूँ कि नहीं। और कारपेंटर भैया जिन्होंने ये बनाई थी, इतने साल पुराने भी नहीं, 7 साल हुए हैं शायद, इतने में दिमाग ने ख़त्म। अगर मैं किचन अपनी पूरी मतलब इसकी बनवा लेती ना, लकड़ी वाली चढ़वा लेती सारी, वो खिड़कियाँ, जो भी पल्ले, जो भी कबर्ड लग रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बचता, अभी तक मिट्टी हो जाती सारी। वो तो फाइबर के लगवाए थे, इसलिए वो बची हुई है। यहाँ जो ये हमारी कॉलोनी है ना, इसमें ना लोहा काम करता और ना लकड़ी काम करती, सिर्फ फाइबर इसमें ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि लोहे में ना जंग आ जाता है, सीलन में जंग आ जाएगा। और सीलन यहाँ पे है, दिमक यहाँ पे है, बहुत बहुत ज़्यादा। चलो जी, आवाज़ आ रही होगी, अब मैं किचन में लगती हूँ, क्योंकि मुझे अगर ये भैया काम करेंगे, ये पूरा कबर्ड खाली करना है, और ये टेबल वगैरह भी हटानी है यहाँ से, और बेड भी थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा, तो ये ढेर सारे काम करने हैं।
ये देखिए आज तो जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये पापा के रूम की है पूरी अलमीरा ऊपर तक, तो ये भी पूरी निकाल के दोबारा से बनाई है सारी। और आज दूसरा दिन है, मतलब कल से काम शुरू है। कल मैंने व्लॉग नहीं किया था, तो ये इधर लगे हुए हैं और ये हो जाएगी, मतलब दोपहर के बाद तक ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर मुझे जो है, मैं बोल रही हूँ भैया से कि मैं रूम खाली करूँ ना करूँ, मतलब अलमारी अपनी सारी। और यहाँ पे मैंने आटा भर दिया है, क्योंकि आटा ना कई दिनों का रखा हुआ था, लेकिन इसमें पुराना आटा था और वो रेडीमेड था। मैंने पहले इसको ख़त्म कर लूँ, तभी जाके फ्रेश इसमें जो पिसवाया था वो डालूँगी। मैंने गेहूँ जल्दी धुल दिए थे और आटा रखा हुआ था, वो मैं भूल गई थी। पहला आटा रखा हुआ था, वो दिमाग में ही नहीं आया, तो फिर वो डाल के वो यूज़ किया। और उसमें रेडीमेड भी बीच में मैंने मंगवा लिया, बाहर का आटा भी। और वो रखा हुआ था जो हमारा घर में दुकान है ना, जिसको मैं गोडाउन रूप में यूज़ करती हूँ, उसमें रखा हुआ था, तो वो मैं भूल गई। हो जाता है कई बार, आजकल ना दिमाग बिज़नेस में और मतलब बहुत जगह बटा हुआ रहता है। तो बस यहाँ पे देखो अलमारी जो है रेडी होने वाली है। पहले क्या था, जैसे मेरे रूम में बॉर्डर है वाइट कलर का, इसमें भी ऐसे ही था। तो इस बार मैंने जब हटी रही है तो थोड़ा चेंज करवाते हैं। और यहाँ पे पापा भी आ गए हैं घूम घाम के, और बस अब मैं लग गई हूँ अपना सामान खाली करने। पहले मैंने डिसाइड किया कि आज लगोगे नहीं लगोगे, क्योंकि वही होता है ना, चलो आज और जान बच जाए, आज और जान बच जाए। और सच में ये मतलब बिना मतलब का काम बढ़ चुका है, कहीं लग ही नहीं रहा है कि ये ख़राब हो रही है। नीचे के ज़रूर ख़राब थे, पर ऐसा हमें बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान हमें पड़ने वाला है बिना बात के त्योहारों में। क्योंकि इतना पैसा इसमें लगेगा, काफ़ी पैसा लगेगा, तो वो थोड़ा सा ना कुछ और भी हम कर सकते थे, कुछ सामान ले सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं है, जो होना है वो होकर रहेगा। तो ये सारा सामान मुझे निकालना है। चिंता चढ़ रही है इस बात की कि इसको एडजस्ट कहाँ करूँ, क्योंकि धूल भी घर में उठेगी, बहुत कुछ होने वाला है। कर्टन हटा दिए हैं एक साइड, हालांकि धुलेंगे, दिवाली की सफाई तो अब होनी ही थी। ये देखो जी, लकड़ी का बिल्कुल मिट्टी बना दी दीमक ने। ये देखो बिल्कुल ख़त्म कर दी यहाँ से चौखट। और ये नीचे वाली थी इसकी, ये चौखट थी नीचे वाली, जिसका चैनल वगैरह सब निकल गया। बहुत बुरी हालत हो रखी है पर है इसकी, मतलब नीचे वाले में इसमें थोड़ा सा है, नीचे नीचे फ्रेम में, इधर वाले में। बाकी और सब ठीक है, बस यहाँ तक है। पर इसको हम पूरे को ऊपर, इसको पूरे को हम उखड़वाएंगे इस वाले तक, बाकी सब ठीक है। और ये देखो कितनी मिट्टी कहाँ से, और मिट्टी मतलब मार्बल हो, पत्थर हो, टाइल्स हो, सबके नीचे से कैसे दीमक निकलती है, कैसे इतनी मिट्टी आई, कहाँ से, मतलब पत्थर के ऊपर कहाँ से इतनी मिट्टी बनाते हैं ये देखो। बिल्कुल मिट्टी, लकड़ी का तो छोड़ा ही नहीं है बिल्कुल भी नाम। घर में काम चल रहा है तो वॉइस ओवर का भी टाइम नहीं मिल रहा, रात को थकान हो जाती है, कई दिन लग जाएंगे। और आज तो मैं शॉप पे भी नहीं गई, कल से काम चला हुआ है। तो देखो ये चेक करते जा रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला भैया चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक दीमक है, तो यहाँ तक तो इसमें प्रॉपर दीमक मिल रही है। और इनसे फ़ोन पे बात हो रही है कि पहले चेक कराओ सारा, जहाँ जहाँ दीमक है। फिर ये धीरे धीरे करके पूरा ही हट रहा है। अभी मुझे लगा था काम मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब ये, और नीचे मैं रखती कुछ नहीं थी, इनमें शूज़ वगैरह रखते थे या कुछ मतलब वैसे ही एक्स्ट्रा सामान। तो सब कुछ ऊपर के मैंने अभी एक खाली किया था, एक नहीं किया था, तो इसको भी अब मैं खाली करूँगी। बस पूछो मत कि क्या मतलब हालत होने वाली है, बड़ा ही अजीब लग रहा है। लेकिन फिर जैसे ही ऊपर, सबसे ऊपर भी चेक किया भैया ने, और ये हमारे बोलूँ तो फैमिली कारपेंटर आप बोल सकते हैं, जब से हमारे द्वारा आए हैं तब से यही काम करते हैं, क्योंकि दो हमारे घर बन चुके हैं। और मैं इनको बोल भी रही थी कि आप पहले ही अच्छा काम नहीं कर सकते थे कि भाभी आप कुछ भी लगवा लेते, तब भी यहाँ पे लगती है। लेकिन अब इस टाइम पे कुछ ऐसा बोर्ड चला है कि उसमें दीमक नहीं लगती, 7 साल की उसकी गारंटी है, और 7 साल ही हुए हमारे घर को, 7-8 साल ही। तो अब कुछ और मतलब हैवी चीज़ लगने वाली है, अब लगवाएंगे तो अब भी लकड़ी वाली ही, लेकिन अब कुछ हैवी बोर्ड आया है तो उसकी लगवाई है। क्योंकि अब अर्जेंट अगर हम लोहे वगैरह की लगवाते तो बस अब मज़ा नहीं आएगा। तो बस लगवानी तो यही है, इन्हीं से लगवानी है। आए थे पापा का काम करने के लिए, मैंने चल थोड़ा सा मेरे रूम में हो जाएगा, पापा की ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तो मुझे क्या पता था, मेरा पापा से तो बहुत ज़्यादा हो गया है, सारा ही बड़ा अजीब लग रहा है सच में। ऊपर से मेरा काम इतना बड़ा है, शॉप का काम है ना, मैं शॉप जा पाई ये सामान वामान के चक्कर में। और देखो जब घर में काम चलता है, धूल मिट्टी तो नहीं हो पाता है।
तो ये सारा कुछ हट गया। और ये अब क्लिप है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग की। कल फिर मेरा मन नहीं हुआ कुछ भी रिकॉर्ड करने का, क्योंकि यही सब चल रहा था, सर दर्द हो गया था सामान को एडजस्ट करते करते, उस रूम में सोना भी है, बस वही सोच रही थी कि कैसे कैसे करूँ। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग। आज थोड़ा जल्दी उठे थे, रात कल थक के ना जल्दी सो गए थे सब, क्योंकि भैया बोल के गए थे कि ये बेड हटाना है आपको, क्यों यहाँ पे फिर वही है लकड़ी वगैरह, मतलब भीड़ भाड़ रहेगी, ऐसे तो नहीं काम होता है। तो अब इसको देख रहे हैं, पेच वगैरह खोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे ये हटेगा तो नहीं, पहले इसका ये दोनों साइड का हिस्सा हटेगा पेच वेच खोल के। और अभी सुबह का ही टाइम है, बस नहाना धोना नहीं हुआ, मैंने बाद में ही करते हैं, पहले इसको कर लूँ। श्रेय स्कूल भी जाएगा, कॉलेज, सॉरी मैं फिर स्कूल बोलती हूँ, तो वो कॉलेज भी जाएगा, उसका लंच बनाना है, तो फटाफट से हम लगे पड़े हैं। इसको हटा देते हैं। बस एक काम इसमें अच्छा ये हुआ कि ये बोल भी रहे थे कि ये ऐसे ही निकल जाएगा, मैं बोल रही थी इसको खाली, अगर इसको खाली करना पड़ जाता, इसमें इतना सामान है बाप रे, तो हमारी मुसीबत हो जाती। खैर ये ऐसे ही चौखट के अंदर को मतलब गेट के निकल गया। तो बस एक तो ऐसे सरका के ही रख दिया है, इसको उठा के रख देंगे। इसमें बर्तन वगैरह ज़्यादा रखे हुए हैं मेरे, और उसमें कपड़े। बेड का होता ही है सबके घर में कि इसमें ये है उसमें वो है, खाली तो रहता नहीं है। इधर की साइड से थोड़ा खाली है जिधर हमने मतलब हल्का सामान है। तो रूम की तो अच्छे से सफाई हो ही जानी है, लेकिन सफाई हमारी हो जाएगी सच में। और ये देखो ये देखो ये क्या कह रहा है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, और इनको तो इतनी परेशानी हो रही है, इतना डर रहे हैं ये, घर में जो आवाज़ चल रही है, सर में दर्द। और हाँ, सबसे बड़ी मुसीबत क्या हुई थी, कल भैया दीमक की दवाई लगा के गए थे और मेरा तो सिर चकरा गया था, तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी, सांस फूल रही थी, इसलिए मैंने फिर कल रात को कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। रूम को बंद कर दिया था पूरी तरह से, फिर भी बहुत बदबू थी। कल हालत ख़राब थी तो इसलिए फिर रात को ये काम नहीं है, क्योंकि रूम खोला नहीं, बदबू बहुत ज़्यादा चढ़ रही थी। तो ये सुबह मैंने सोचा कि ये मिट्टी इतनी है दीमक वाली, इसको निकाल देते हैं, धुलाई कर देते हैं एक बार रूम की, और बस ये मिट्टी खुरच खुरच के अच्छे से, मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से सफाई हो जाए एक बार, फिर काम तो करते रहेंगे। और थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, उधर खिड़की के ऊपर आपको दिख रहे हैं फ़ोटो लगे हुए बहुत सारे, तो वो हमने ना धूप में जुगाड़ किया हुआ था, कर्टन के पीछे दिखता नहीं है, वो हम गर्मी में लगा देते हैं। अब हटाएँगे दिवाली की सफाई पे। तो बस यहाँ पे मैं मिट्टी रगड़ रही हूँ अच्छे से कि ये निकल जाए, फिर बाकी तो हो ही जाएगा। आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग में कुछ ज़्यादा खास तो था नहीं, लेकिन जो हमारे लाइफ में चल रहा है वो आपके साथ शेयर किया। पसंद आए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अब हम मिलते हैं आपसे बहुत बहुत जल्दी आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। आज से ही व्लॉग दूसरा शुरू करूँगी। अब नहाऊँगी सबसे पहले, फिर बनाऊँगी श्रेय के लिए लंच, और उसके बाद जो है मिलूँगी आपसे, देखती हूँ कैसे कैसे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।